हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनकैप्सुलेशन होता क्या है। जिस तरह सिंपल सर्च करेंगे, एनकैप्सुलेशन फोकस ऑन हाइडिंग द इंटरनल स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू इट। कोई भी आप ऑब्जेक्ट या कुछ भी आप मैकेनिज्म कुछ भी बनाओगे क्लास के अंदर, तो उसको हाइड करने का इम्प्लीमेंट का एनकैप्सुलेशन काम करता है। जहाँ तक तो ठीक है कि एनकैप्सुलेशन काम करता है हाइडिंग का। सपोज दैट कि आप एक कैप्सूल जो खाते हो उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो तो आपको पता नहीं होता ना, लेकिन चीज़ें क्या होती है, हाइड होती है। आपको पता है कि ये चीज़ काम कर रहा है, लेकिन अंदर क्या है वो नहीं पता। तो इसको एक प्रोग्राम के जरिए समझते हैं कि हम कैसे एनकैप्सुलेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से मैंने एक फ़ाइल बना ली है। अब यहाँ पे मैं लेट्स से फ्रेंड एक क्लास बना लेता हूँ एम्प्लॉय नाम का। ठीक है ना। तो आपको भी पता है कि कोई भी क्लास अगर आप इंटरनली प्राइवेट बनाएंगे, ठीक है ना, एनकैप्सुलेशन बना रहे हैं तो हम प्राइवेट बनाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो प्राइवेट को आउटसाइड हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो कोई ना कोई परमिशन या कुछ ना कुछ तो हमें देना पड़ेगा ना। तो क्लास मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का बनाया, करली ब्रेसेस दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्राइवेट लूँगा और मैंने एक इंट पास करूँगा इंटीजर नाम का जिसकी आईडी रहेगी। ठीक है। और दूसरा भी मैं प्राइवेट ही पास करूँगा और इसका रहेगा फ्रेंड डबल, यानी इसकी रहेगी सैलरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाया और प्राइवेट में अपना जो वेरिएबल डिफाइन कर दिया आईडी और सैलरी के नाम पे। अब मैं करूँगा क्या फ्रेंड कि यहाँ पे एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा जिसमें मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसे पब्लिक। ठीक है ना, एम्प्लॉय नाम का। ठीक है। आपको भी पता है कि जब भी हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो ये जो पैरामीटराइज्ड है इसी में हम अपना वेरिएबल जो है, जो हमने पास किया इंट आईडी, वो डाल देते हैं और डबल सैलरी डाल देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको करली ब्रेसेस दे दूंगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है आपको, ठीक है ना, कि एक मैंने क्लास बनाया जिसको मैंने आईडी प्राइवेट दे दिया, पब्लिक दे दिया। ठीक है। अब मैं करूँगा क्या फ्रेंड कि इसमें जो इसकी बॉडी है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्रेंड मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे मैंने जिस तरह पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नाम का एक मेथड बना दिया मैंने। ठीक है। और मैं इस मेथड से कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करा दो, सी आउट, प्रिंट करा दो अपना एम्प्लॉय की डिटेल। ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल्स। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। यहाँ पे मैं आईडी दे दूँगा और सिमिलरली बीच में स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सैलरी दे दूँगा। ठीक है। अब आपको भी पता है कि जब भी हम क्लास बनाते हैं, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका एक ऑब्जेक्ट भी बनेगा, तभी तो डिस्प्ले होगा, नहीं तो डिस्प्ले कैसे होगा। ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे इसका एम्प्लॉय ही नाम का, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है। और असाइनमेंट ऑपरेटर देके न्यू ऑब्जेक्ट बना के एम्प्लॉय ही दूंगा। ठीक है। अब क्योंकि पैरामीटराइज्ड है तो आईडी का लेट से मैं नंबर 2020 दे देता हूँ। ठीक है ना। और सैलरी है तो 85,020 कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये हमने एम्प्लॉय की डिटेल सारी बना दी है यहाँ पे। अब मैं ऑब्जेक्ट 1 को जो है इसको डिस्प्ले कराने के लिए कॉल करूँगा। ठीक है। तो ये मैंने एक प्राइवेट बनाया है जिसमें मैंने अपना एनकैप्सुलेशन रखा है। तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉय की डिटेल्स जो है वो सारी 0 0 आ रही है। अब 0 0 क्यों आ रही है? क्योंकि आप इसको आउटसाइड क्लास के कैसे एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि देखो, पब्लिक क्लास जो बनाया मैंने एनकैप्सुलेशन का बनाया, ये अलग क्लास है और ये अलग क्लास है। यहाँ पे जो क्लास बनाया मैंने, इसका आईडी प्राइवेट रख दिया और डबल जो है उसका भी मैंने प्राइवेट रख दिया है। ठीक है। अब मैं एम्प्लॉय का ही इसी इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के दूसरे क्लास से मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आईडी का जो मैंने पैरामीटराइज्ड में पास किया उसको मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो एक्सेस हो नहीं रहा। तो उसका तरीका क्या है कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि एनकैप्सुलेशन में हमारी चीज़ें हाइडिंग हो गई। ठीक है ना। अब तरीका क्या है कि पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि गेटर और सेटर मेथड्स के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे दिस जो होता है एक रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं दिस डॉट आई डी लूँगा। ठीक है ना। और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और आईडी ही दूंगा यहाँ पे।
ठीक है। और यहाँ पे भी मैं दिस डॉट करूँगा और डॉट सैलरी असाइनमेंट पे दूंगा, और यहाँ पे भी मैं सैलरी यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये कुछ मेथड होता है दिस रेफरेंस का देने के लिए। अब मैं इसे रन करूँगा ना फ्रेंड, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एम्प्लॉय की डिटेल्स जो है 2020 और 85,000 यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो यहाँ देखिए एम्प्लॉय की डिटेल 2020 और 85,000। तो ये कैसे हुआ? पहले तो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये जो हमने मेथड लगाया, इस मेथड से आप आउटसाइड क्लास को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसी तरह अपना कुछ एनकैप्सुलेशन का काम करता है कि प्राइवेट देने के बाद भी आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने सीखा कि हम एनकैप्सुलेशन का कैसे यूज़ करते हैं, कि एक दिस रेफरेंस के थ्रू हम उसे दे सकते हैं, जिसे हम जानते हैं और गेटर और सेटर मेथड्स के थ्रू में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या हम इसी चीज़ को फ्रेंड इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हो इसको मॉडिफाई। लेकिन यहाँ पे मैं करूँगा क्या फ्रेंड, अपना गेटर मेथड लगाऊंगा और अपना यहाँ पे गेटर मेथड्स के थ्रू अपना जो इंटरनल चीज़ है उसको मैं अगर अपडेट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। सपोज दैट जिस तरह मैंने एक पब्लिक बनाया इंट, और यहाँ पे मैं लूँगा गेट आईडी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, गेट आईडी यहाँ पे ले लिया। और ये जो मेथड है इसका जो बनाने का है, यहाँ पे मैं कर दूँगा जिस तरह अपना रिटर्न आईडी ही कर दो, ठीक है। तो ये गेटर मेथड हो गया। गेटर मेथड में यहाँ पे करने के बाद हमें करना क्या पड़ता है कि इसी को जिस तरह पब्लिक है अपना पब्लिक डबल और गेट सैलरी लिया हुआ है ना हमने, रिटर्न सैलरी, ठीक है। तो गेटर मेथड में हमने ये दोनों को रिटर्न कराने के लिए अपना इंट आईडी और सैलरी का हमने डबल का दोनों का ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसी में आप करोगे क्या कि गेटर मेथड के अंदर ही इसमें ये क्लास के अंदर ही हो रहा है फ्रेंड, ठीक है ना। क्लास के अंदर कैसे हो रहा है, ये चीज़ है उसे कैच करने का, ये वाला कर्ली ब्रेसेस और ये वाला कर्ली ब्रेसेस। इससे आप पता लगा लेंगे कि आप क्लास के अंदर काम कर रहे हैं। अगर ये वाला कर्ली ब्रेसेस जो है इसके बाहर अगर कोई भी चीज़ डिफाइंड हो रही है, दैट मीन्स कि वो कह रहा है कि आपसे आप क्लास के बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिस तरह यहाँ पे और यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस क्रॉस हो रहे हैं। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें, और पहले की वीडियो में मैंने काफ़ी डीप बताया हुआ है। जावा ओप्स का मैंने प्लेलिस्ट बनाया, आप चाहें तो उसे एक्सेस करके देख सकते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा फ्रेंड कि जिस तरह गेटर का तो मैंने बना दिया, अब यहाँ पे मैं सेटर मेथड बनाऊँगा। ये मेथड आपको आना चाहिए फ्रेंड, ठीक है ना। तभी आप क्या करेंगे कि कोई भी चीज़ दी हुई है, ठीक है ना, और उसे आप अगर मान लो कुछ अपडेट करना चाहेंगे तो आप अपडेट कर सकते हैं। जिस तरह पब्लिक वॉइड सेट आईडी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और पैरामीटराइज के अंदर ही यहाँ पे मेरे को इंट आईडी देना पड़ेगा। कर्ली ब्रेसेस लूँगा और यहाँ पे दिस डॉट आईडी, और यहाँ पे भी आईडी आएगा। कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया। तो ये हो गया हमारा अपना कौन सा इंट आईडी वाले का हो गया। और इसी को मैं करूँगा क्या, पब्लिक वॉइड और अपना सेट सैलरी कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, यहाँ पे मेरा क्या है डबल, तो डबल क्या है मेरा सैलरी, ठीक है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो कोई भी कोड होता है जिसे कॉपी करके हम पेस्ट करके एडिट करते हैं, तो वो चीज़ नहीं करिएगा, क्योंकि रीज़न पता है क्या आती है, मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह इसी कोड को मैं कॉपी कर देता और पेस्ट कर देता, लेकिन केयरफुली क्या होता है कि जब ज़्यादा काम करने लग जाते हैं ना, तो यहाँ पे जिस तरह इंट लिखा है ना, तो यहाँ पे आईडी लिखा है तो आप सैलरी लिख देंगे, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, जो जो मैंने प्रॉब्लम से फेस करी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने पब्लिक वॉइड सेट सैलरी इंट सैलरी दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं वही करूँगा दिस डॉट सैलरी, और सैलरी ही आएगा यहाँ पे, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे इसलिए एरर नहीं आ रहा क्योंकि इंट भी एक इंटीजर नंबर है, डबल भी एक इंटीजर नंबर है। अगर आप स्ट्रिंग वाला लेते सपोज दैट, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आता बार बार, और फिर आप सोचते कि ये एरर क्यों आ रहा है, वॉइड सैलरी जो भी है, जो डीपली जानते हैं वो तो कैच कर लेंगे। लेकिन आप कोड अगर कॉपी करेंगे ना तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि यहाँ पे जिस तरह इंट दिया है तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग की जगह जिस तरह मेरे को डबल लिखना था, सपोज दैट आपने स्ट्रिंग वाला ही कॉपी किया तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग आ गया और आपको पता है यहाँ पे सैलरी देना है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, चेंज करना है डबल। ठीक है, तो कॉपी कोड, कोई भी कोड को अगर कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो केयरफुली देखिएगा कि वहाँ पे जो इंटीजर आपने जो अपना वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है पास, उसको एडिट करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले की वीडियो में होता क्या था कि प्रॉब्लम ये थी कि पहले की वीडियो में हमें इस तरह का एरर बाद में पता चलता था देखने में, इनलाइन में ही, ठीक है ना। अब इनलाइन में ही हमें एरर पता चल जाता है कि कोई भी अगर मैं कीवर्ड गलत लिखूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इतना कोड जो लिख दिया, अब मैं इसे छोटा करता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर दिया मैंने, ठीक है। अब राइट क्लिक किया और मैं रन करूँगा तो जिस तरह एम्प्लॉय की डिटेल अभी यही आ रही है 2020 जो दिए मैंने, ठीक है, और 85,000 है। लेट से सपोज मेरे से कहा जाता है कि एम्प्लॉय की जो है वो सैलरी वो 1,00,000 रुपये है, आईडी ठीक है, लेकिन जो है सैलरी जो है वो 1,00,000 रुपये है। तो फ्रेंड अब मैं उसे कैसे कर सकता हूँ, तो कोई तरीका बताइए। तो वो गेटर और सेटर मेथड होता है, इसको रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए आप कि पब्लिक इंट गेट आईडी हम रिटर्न आईडी करते हैं और पब्लिक डबल गेट सैलरी रिटर्न सैलरी करते हैं, ठीक है ना। मेथड में जो भी आप ऑब्जेक्ट आपने बाहर बनाया हुआ है वहाँ पे आपको करना क्या है कि सिंपली obj1 का ही एक ऑब्जेक्ट देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सेट जिस तरह सैलरी चेंज करनी है आपको तो सेट सैलरी ले लीजिए, और जो सैलरी आपको देनी है वहाँ पे यहाँ पे 2.50, ठीक है। तो ये मैंने उसका सैलरी का दे दिया कि भैया उसकी जो सेट सैलरी है ये है, बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब सी आउट यहाँ पे मैं करूँगा और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि अपडेट सैलरी अमाउंट, ठीक है। तो क्लाइंट की ये सैलरी अमाउंट अपडेट हो गई, और सिंपली वही करना है, obj1 लेना है हमें और डॉट डिस्प्ले दे देना है, ठीक है। तो पहले जो हम प्रिंट करा रहे थे तो 85,000 सैलरी आ रही थी, लेकिन अब जो आएगी वो ये तो आएगी, लेकिन उसके बाद अपडेट सैलरी अमाउंट आएगा और फिर उसके बाद 1,00,000 रुपीज़ आएगा जो मेरा प्रिंट होके आना चाहिए। देखते हैं, तो पहले एम्प्लॉय डिटेल 2020 85,000 आई, फिर मैंने अपडेट सैलरी अमाउंट करा तो एम्प्लॉय की डिटेल तो वही रही लेकिन सैलरी मेरी 1,00,000 रुपये हो गई। तो इसी तरह फ्रेंड कुछ गेटर और सेटर मेथड काम करता है। गेटर और सेटर मेथड जिस तरह है कि आपका प्राइवेट भी दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, तो आप आउटसाइड क्लास में एक्सेस करके कर सकते हैं उसको, ठीक है फ्रेंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी छोटी छोटी जो नॉलेज है, छोटी छोटी जानकारी है, मैं पहले की वीडियो में मैंने काफ़ी डीपली समझाने की कोशिश करी है कि ये जो मैकेनिज़्म है ये काम कैसे करता है। ये चीज़ जब आपको समझ में आ जाएगा ना कि कौन किसको कॉल कर रहा है और कैसे ये चीज़ मैकेनिज़्म काम कर रही है, तभी आप इसको फास्ट तरीके से रन कर पाएंगे और फास्ट तरीके से अपना प्रोग्राम डिज़ाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले की वीडियो मैंने काफ़ी बताने की कोशिश करी है, आप मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा और उसमें आप देखेंगे कि दिस रेफरेंस का जो है मैंने बताया हुआ है कि हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। एक रेफरेंस देने के लिए होता है ये। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।